हेलो स्टूडेंट्स, स्माइल 3 कंटेंट के 24 तारीख के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में समझाने जा रही हूँ। अब पहला जो प्रश्न है वो ये कहता है विच पार्ट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब बात ये आती है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो उस बातचीत को जब हम स्पीकर के शब्दों में, मतलब जो बात कर रहा है उसी के शब्दों में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्कूल नाउ। अब अगला सवाल आता है विच पार्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो देख के पता चल रहा है ये डायरेक्ट स्पीच का बिल्कुल उल्टा होगा कि आंसर होगा इसका यूजुअली टॉक अबाउट दी पास्ट। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, इस तरह के सेंटेंसेस में हम नॉर्मली टेंस को चेंज कर देते हैं या काल को चेंज कर देते हैं। सरल उदाहरण से समझने के लिए हम अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न ये कहता है राम सेड टू मी यू आर गोइंग टू स्कूल। तो आपको बताना है कि ये कौन सा स्पीच है। इसमें आप देख रहे हो कि इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। अब अगला जो सवाल है इसमें ये पूछा है आपसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं। एक तो हो गया डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल टुडे, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं स्कूल जाऊँगी। दूसरा हो गया इंटरोगेटिव या क्वेश्चंस, जिन स्टेटमेंट्स के अंदर सवाल होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो सवाल पूछते हैं। वाई आर यू वर्किंग स्लोली, तो वाई, या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वाई, हुम, विच ये आते हैं ना, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और तीसरा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कि जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, यू हैव टू डू दिस वर्क टुडे, ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा है कि विच कनेक्टिव इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, विच, वाई, हुम, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब आगे ये भी पूछा है कि कौन सा कनेक्टिव है जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो कौन से कनेक्टिव मतलब जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज होगा, इफ और वेदर। ठीक है, वर्क अपलोड होता रहेगा और उसका सॉल्यूशन देके मैं आपके सामने हमेशा आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।